नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त एक पिता अपने इकलौते बेटे के निकम्मेपन से काफी परेशान रह रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे हर एक बार हर एक सेकंड का कीमत, समय का कीमत कैसे समझा सकूं, जिससे आज समय के महत्व को समझ सके और इस अनमोल समय का दुरुपयोग ना करके इसका सदुपयोग कर सके, जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सके, कुछ बड़ा बन सके। अपने औलाद को लेकर इस तरह की बातें लगभग हर माता पिता सोचा करते हैं। दरअसल उसका बेटा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहता था, गप्पे मारा करता था, एक पैसे का भी कोई काम नहीं करता था। इन बातों से परेशान होकर वह पिता उससे सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, उस अलमीरे में प्याल रखी है, उससे निकाल कर ले आओ। लड़का जाता है और अलमीरे से पायल निकाल के ले आता है। पिता ने कहा, इस घड़ी को बाजार में लेकर जाओ और इसका कीमत पता करके आओ। ध्यान रखना, इससे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका कीमत भर पता करके चले आना है। वह लड़का उस पायल को लेकर बाजार निकल जाता है। उस लड़के ने कई सारे दुकानों पर जाकर उस घड़ी की कीमत पूछी। उस पायल की कीमत किसी ने RS-200 तो किसी ने RS-400 तो किसी ने 500 तक भी बताई। शाम होते होते वह पायल लेकर अपने घर आ गया और पिता को बताया कि इस पायल की कीमत किसी ने 200, किसी ने 400 और किसी ने RS-500 बताई। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम पायल को अलमीरे में रख दो। बेटे ने उस पायल को फिर से अलमीरे में रख दिया। अगली सुबह उस पिता ने फिर अपने बेटे को पास बुलाया और कहता है, दोबारा अलमीरे से पायल निकाल के ले आओ। लड़का जाता है और फिर उस पायल को लेकर आता है। पिता ने कहा, इस बार इस पायल को लेकर जाओ और पायल में जो समय हो रहा है उसका कीमत पता करके आओ। उस लड़के को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिताजी उससे करवाना क्या चाह रहे हैं। वह दुखी मन से दोबारा उस पायल को लेकर बाजार में निकल लेता है। इस बार तो उस लड़के के साथ कुछ अजीब ही हुआ। जैसे ही वह किसी दुकानदार से उस पायल में चल रहे समय का कीमत पूछता तो लोग उस पर हंसने लगते। कुछ लोग उसे पागल तक समझने और कहने लगे। लोगों ने कहा, यह अजीब लड़का है, कभी पायल की कीमत पूछता है और कभी पायल के समय की। शायद इस लड़के की मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, यह पागल होने वाला है। इस तरह की बातें सुनकर के वह लड़का काफी परेशान हो जाता है। उसे आज समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। खा हार कर परेशान होकर उसने अपने घर लौटने का मन बना लिया। घर लौटते वक्त रास्ते में एक सेठ की दुकान पड़ती थी। उस सेठ की लाइफ बहुत बिजी थी। उनके दुकान पे कस्टमर्स का हमेशा लाइन लगे रहता था। बड़ी मुश्किल से वह किसी और काम के लिए समय निकाल पाते थे। उस लड़के ने सोचा कि लास्ट चांस, एक बार सेठ जी से भी चल के पूछ लेते हैं, हो सकता है इन्हें इसकी कीमत पता हो। वो डरते डरते सेठ के दुकान पे गया और पूछा, सेठ जी, इस प्यार में जो टाइम हो रहा है, जो समय हो रहा है, उस टाइम की क्या कीमत है सेठ जी? उस लड़के के तरफ इक्ट देखते रह गए और वो समझ गए कि ये लड़का क्या पूछना चाहता है। सेठ जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, देखो बेटा, इस पायल की कीमत कुछ भी हो सकती है, बट इस पायल में जो समय हो रहा है उसका कीमत कोई नहीं बता सकता। तुम दुनिया के सारे दौलत देकर भी एक सेकंड के लिए भी अपनी लाइफ में पीछे नहीं जा सकते। अब लड़के को पूरी बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसके पिताजी उससे क्या बताना चाहते हैं। वह तुरंत वहां से निकल गया अपने घर लौटने के लिए, जहां उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। उसी दिन से उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्त, समय निरंतर बढ़ता रहता है, ना तो कभी रुकता है और ना ही कभी लौट कर वापस आता है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह और महीने, साल ऐसे ही बीते जाते हैं। इतना समय व्यर्थ जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने केवल अपना कीमती समय ही बर्बाद किया है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकता है, वापस मिल सकता है, पर खोया हुआ समय कभी भी लौट नहीं सकता। इसलिए हमें समय का कदर करना चाहिए। अपने समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। आपका पैसा खो गया या कहीं पैसों का भारी नुकसान हो गया तो मुमकिन है अब दोबारा मेहनत करके कोई काम करके पैसे फिर से कमा लो, लेकिन आप अपनी जिंदगी का बीता हुआ एक मिनट भी दोबारा वापस नहीं ला सकते। दोस्त, आज जो भी अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है, यकीन मानिए, एक दिन समय उससे ही बर्बाद करके रख देगा। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से यह समय ना कभी रुका है और ना ही किसी के लिए रुकेगा।
पर यह समझदारी हमारे पास समय बहुत सीमित है। हमें जल्दी नहीं आती, क्योंकि समय और समझदारी दोनों एक साथ बहुत ही खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। क्योंकि अक्सर समय पर समझदारी नहीं आती और समझदारी आने पर समय निकल जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम यूं ही समय को बर्बाद करते करते एक दिन खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, या फिर समय का बेहतरीन इस्तेमाल करके महान बन जाएंगे? कहीं ना कहीं समय को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण हमारा संगति भी है। अक्सर दोस्तों के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में और न जाने की इनकी लोगों के चक्कर में हम अपना कीमती समय उन लोगों को दे देते हैं जो हमारे 120 सेकंड के हकदार नहीं होते। और जब हमारा समय